निर्मला और उसका परिवार धर्मपुर गांव में हंसी खुशी रहता था। निर्मला के परिवार में एक बेटा जिसका नाम अभिषेक था, एक बेटी तमन्ना और उसका पति रहता था। एक दिन निर्मला को शहर कुछ खरीदारी के लिए जाना था। जब वो रास्ते में जा रही थी तभी एक मोटरसाइकिल आती है और उसको टक्कर मार देती है। निर्मला गिर जाती है और वहाँ मौजूद सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले गए। उधर गांव के एक आदमी ने उसके परिवार को निर्मला की खराब तबीयत के बारे में खबर दी। वो सब तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उसको देखने लगे। तभी अभिषेक बोला, माँ तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है। तभी तमन्ना भी उसका साथ देने लगी और बोली, हाँ भैया, मैं भी माँ को यही कहती हूँ, मगर मजाल है ये मेरी कोई बात सुने। इन सब की बातों पर निर्मला हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अभिषेक और तमन्ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उम्र जो हो गई है अब ये सब तो चलता ही रहेगा, तुम लोग चिंता मत करो। और डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख दी और वो लोग घर आ गए। घर आकर निर्मला चुपचाप रहने लगी और उसकी खामोशी सभी सदस्य देख रहे थे कि एक दिन अभिषेक जब काम से वापस आया तो निर्मला के पास गया और कहने लगा, माँ मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है तुम चुपचाप रहने लगी हो। डॉक्टर ने जब कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, फिर क्यों तुम्हारे रवैये में ये बदलाव आया है माँ? तभी कुछ देर सोचने के बाद निर्मला बोली, अभिषेक बेटा, तू मेरा एक ही बेटा है और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तो अपना जीवन हंसी खुशी गुजार लिया, मुझे इसकी चिंता नहीं, मगर मैं सोचती हूँ कहीं मुझे कुछ हो न जाए तो जाने से पहले मैं तेरी खुशियाँ देख जाऊँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुझे दूल्हा बना देखूं। इस पे अभिषेक बोला, माँ तुझे पता तो है मैं भी अपना करियर बनाना चाहता हूँ, ये शादी के झमेले में मैं नहीं पड़ना चाहता, मगर अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। निर्मला खुश हो गई और अभिषेक को गले से लगा लिया। अगले दिन निर्मला को उसकी बचपन की सहेली शांति की कॉल आती है। वो दोनों हंसी खुशी एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। तभी निर्मला उसको कहती है, और बताओ क्या कर रही हो आजकल? शांति इस बात पर निहायत मायूसी से बोलती है, तुम तो जानती हो पायल जवान हो गई है, बस उसके विवाह की चिंता सताती रहती है दिन रात। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि उसे कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। तभी उसकी बात पर निर्मला बोलती है, समझो तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई है। मैं भी अपने बेटे अभिषेक के लिए बहू ढूंढ रही हूँ। जब घर में इतनी चांद जैसी लड़की है तो बाहर से बहू क्यों लाऊं मैं? क्यों ना हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। इस पर शांति खुशी से हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद अभिषेक और पायल का हंसी खुशी से विवाह हो जाता है। पायल एक कम उम्र, सुंदर और सुशील कन्या होती है। जो भी आता उसकी तारीफ ही करता और निर्मला को कहता, वाह निर्मला बहन, कौन से पुण्य किए थे तूने जो इतनी सुशील और चांद सी बहू मिल गई। जिसके जवाब में निर्मला हंस पड़ती और कहती, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। सारा परिवार पायल से बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही क्योंकि वो सब पायल की असलियत से बेखबर थे। वो गुस्से की बहुत तेज थी और ऊपर से जो बात कहती वो सच हो जाती क्योंकि उसकी जुबान काली थी। एक दिन तमन्ना को उसकी दोस्त के जन्मदिन में जाना था तो उसने पायल से बिना पूछे उसका मेकअप इस्तेमाल कर लिया। जब पायल को ये बात पता चली तभी वो तमन्ना से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेकअप को हाथ लगाने की? ये मेरी चीज है, कोई ऐसे मुंह उठाकर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तमन्ना पायल के इस रूप से बेखबर थी। वो घबरा कर बोली, भाभी मैं आपसे पूछना चाहती थी मगर आप शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और मुझे जल्दी जाना था, इसीलिए इस्तेमाल कर लिया। सोचा बाद में बता दूंगी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको बुरा लगेगा। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। इस पर पायल और भड़क कर बोली,
जिस हाथ से तुमने मेरा मेकअप छुआ है वो हाथ ही टूट जाए। इस पर तमन्ना रोती हुई कमरे से बाहर आ जाती है और अगले ही दिन वो कपड़े फैलाकर सीढ़ियों से जब नीचे आ रही होती है तभी उसका पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। और भी बहुत सी जगहों पे चोटें आ जाती हैं। तमन्ना जब दवाई खाकर कमरे में आराम कर रही होती है तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है तो तमन्ना उसको पिछले दिन की सारी कहानी सुनाती है और कहती है, माँ, मुझे लगता है भाभी की काली जुबान है। जो उन्होंने कहा वही हुआ। तो निर्मला उसको प्यार से समझाती है, बेटा, इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने पूछे बगैर उसकी चीज को इस्तेमाल किया। अगली दफा ध्यान रखना, भाभी की मर्जी के बगैर उसकी किसी चीज को मत छूना। निर्मला तमन्ना को तो दिलासा दे देती है मगर मन में उसकी चिंता लग जाती है कि वाकई शायद ऐसा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता सब परिवार को इस बात का पता चल जाता है कि पायल की जबान काली है और उसकी जुबान से निकली हर बात सही हो जाती है और साथ ही उसकी जुबान की वजह से काफी हादसे भी हो जाते हैं। सभी सदस्य सावधान हो जाते हैं और कोई उससे बेफजूल में बात नहीं करता। मगर ऊपर वाले की करनी ऐसी होती है। एक दिन पायल बाजार जा रही होती है तो सड़क को पार करने ही वाली होती है कि अचानक से सामने से गाड़ी आ जाती है और उसको टक्कर मार कर चली जाती है। पायल जब होश में आती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और देखती है कि सब लोग उसके आसपास मौजूद हैं और रो रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछना चाहती है कि क्या हुआ, मगर जब वो बोलने के लिए उठती है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। वो बहुत जोर लगाती है तब भी कोई फायदा नहीं होता। तो उसको पता चलता है कि उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब जब वो गिरी थी तो उसके दिमाग में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी आवाज चली गई। वो बहुत रोने लगती है और इस तरह से उसको अपने किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।